हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली एक रेवोल्यूशनरी किसान कवच को लॉन्च किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो इंडिया में बैन है। तो जो भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट बनाया गया है, इसका नाम है किसान कवच। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिक इन स्टेम इन बेंगलोर इन कोलेबोरेशन विद सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों ने मिलकर ये किसान कवच को डेवलप किया है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? एक फार्मर थे पानीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, प्रीतम सिंह। तो इन्होंने बहुत सारे कंसर्न को रेज किया कि जो पेस्टिसाइड है उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं फार्मर्स के ऊपर। अगर ओपन उनका कांटेक्ट होता है हर्बिसाइड से या फिर कोई और केमिकल से, तो उनका रिस्क बढ़ जाता है, हेल्थ रिस्क, जैसे कि आपका कैंसर हो गया या आपका जो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है, आपका जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग आपकी कम हो सकती है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंसर्न्स हैं। तो प्रीतम ये सारे कंसर्न को लेके बहुत सारी पेस्टिसाइड कंपनीज के पास गया फॉर द सॉल्यूशन। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक कवच का डेवलपमेंट हुआ। इट इज अ प्रोटेक्टिव सूट विच इज इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट्स। तो 17 दिसंबर को यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसको अनवील किया, किसान कवच, जो कि पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट को यहाँ पे टैकल करेगा। अब यहाँ पे कुछ डेटा है कि केमिकल पेस्टिसाइड का कंजप्शन कितना होता है इंडिया में। 2019-20 की बात करें तो 61,701 मेट्रिक टन इतना कंजप्शन होता था, जो कि अभी डिक्रीज हो गया। लास्ट ईयर 2023-24 का डेटा है 55,235 मेट्रिक टन इतना कंजप्शन किया गया केमिकल पेस्टिसाइड का। और एस्टिमेटेड डिमांड है, जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसकी एस्टिमेटेड डिमांड है 62,451। ठीक है, तो ये कुछ डेटा था। और भी स्टेट, कौन सा स्टेट टॉप करता है पेस्टिसाइड के कंजप्शन में? यूपी इज इन टॉप, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड पंजाब। 2023-24 का डेटा है। हाईएस्ट बायो पेस्टिसाइड कंजप्शन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़। अब पेस्टिसाइड तो नॉर्मली आपका जो पेस्ट को मारने के लिए, पेस्ट हो सकता है आपका कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, नेमेटोड है, या कोई इंसेक्ट है, तो उसको मारने के लिए अगर हम कोई केमिकल का यूज़ कर रहे हैं उसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हैं कोई भी एक आउटर एजेंसी जो कि प्लांट को इन्फेस्टेशन कर रहा है, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। बायो पेस्टिसाइड क्या है? ये कोई भी नेचुरल बेस्ड या फिर ऑर्गेनिक बेस्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है फॉर द किलिंग ऑफ पेस्ट। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आपके बैक्टीरिया बेस्ड हो सकते हैं, फंगस बेस्ड हो सकते हैं, लाइक ट्राइकोडर्मा है, आपका बेसिलस है। तो इनका यूज़ किया जाता है फॉर द किलिंग ऑफ पेस्ट। और इसके साथ साथ कुछ नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका नीम केक है, नीम केक का भी हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बायो पेस्टिसाइड मार्केट में मिलते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स है। तो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? हो सकता है कि वो इंसेक्ट को मारने वाला कोई केमिकल हो तो उसको इंसेक्टिसाइड बोल दिया जाएगा। हर्बिसाइड, कोई वीड को मारने के लिए अगर हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसको हर्बिसाइड बोलेंगे। रोडेंटिसाइड्स, रोडेंट को मारने के लिए, लाइक रेट, माइस, स्क्वायरल। फंजीसाइड, फंगस को मारने के लिए। बैक्टीरियासाइड्स, जो बैक्टीरिया को टारगेट करता है। लार्विसाइड्स, जो कि लार्वी को टारगेट करता है। लार्वी क्या है? इट इज़ ए इमेच्योर स्टेज ऑफ बटरफ्लाई, और या बोल सकते हैं कि मोथ्स, जो आपके तितलियां होती हैं उनका इमेच्योर स्टेज है, जिसको हम लार्वे कहते हैं। तो किसान कवच की तो हमने बात कर ली। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ये एक फुल बॉडी सूट है जिसमें मास्क भी होगा, हेड शील्ड होगा, ग्लव्स होंगे, और इसका प्राइस रखा गया है 4,000 रुपीज़। और हो सकता है कि इन फ्यूचर इसमें कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करी जाए ताकि फार्मर्स को ये कम दाम में मिल सके। तो ये वॉशेबल है, रीयूजेबल है, और 2 साल तक इसका यूज़ किया जा सकता है, अप टू 150 वॉशेस। ठीक है, 2 साल तक की इसकी वैलिडिटी है। तो ये सूट का फीचर क्या है? ये एक एडवांस फैब्रिक टेक्नोलॉजी से बना है जो कि पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट को कम कर देता है। अगर मान लीजिए पेस्टिसाइड इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा उसको डीएक्टिवेट कर देता है, जो पेस्टिसाइड का हार्मफुल टॉक्सिन मटेरियल है। ठीक है, अब पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट हैं क्या? क्यों हमने इस कवच का यहाँ पे डेवलपमेंट किया? ताकि जो पेस्टिसाइड से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको कम किया जा सके। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर माइल्ड पॉइजनिंग हो गई तो ये कुछ सिम्टम्स है, लाइक डायरिया, स्वेटिंग, हेडेक, आई इरिटेशन, चेंज ऑफ मूड, फटीग, इंसोम्निया। सीवियर पॉइजनिंग में वॉमिटिंग हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आई पिपल्स, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। और सिस्टमेटिक इफेक्ट अगर हो जाता है आपके सिस्टम में, अगर ये पेस्टिसाइड का हार्मफुल इफेक्ट हो गया तो आपका न्यूरॉन सिस्टम से लेके आपका मेटाबॉलिज्म जो है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसका सिस्टमेटिक इफेक्ट है, और कैंसर भी हो सकता है।
तो गवर्नमेंट ने इसके लिए और कौन-कौन सी स्टडीज़ लाई गई हैं कि या जो हमारा पेस्टिसाइड है उसका मिनिमम यूज़ हो या कंट्रोल्ड यूज़ हो। तो सबसे पहले ज़रूरत कब पड़ी 1958 में जब मिथाइल पैराथियोन की पॉइज़निंग हुई थी केरला में। तो इसके बाद इंसेक्टिसाइड एक्ट लाया गया 1968 में एंड इंसेक्टिसाइड रूल लाया गया 1971 में। तो इस लॉ के अंदर जो पेस्टिसाइड का इंपोर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, सेल करी जाती है या इंसेक्टिसाइड का सेफ यूज़ कैसे करना है, कितना डोज़ हमको यूज़ करना है ताकि वो ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए यहाँ पे हार्मफुल ना हो। तो ऐसे कुछ वहाँ पे गाइडलाइंस बनाई गई हैं। तो इस लॉ के अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक एम्पावर दिया गया है कि वो हार्मफुल पेस्टिसाइड को बैन कर सकते हैं। और बहुत सारे अभी ऐसे पेस्टिसाइड हैं मार्केट में जो जिनका मैन्युफैक्चरिंग या बोल लें जिनका यूज़, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब बैन है। वो मैं अभी लिस्ट यहाँ पे शेयर कर दूँगा। अब इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि 4 पिलर पे काम करता है इकोनॉमिक वायबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? जैसे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है या यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल जो आपके बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र्स है या बायोपेस्टिसाइड्स है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं जो कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है। तो ये फूड की क्वालिटी को भी मेंटेन करता है प्लस आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होता है। अगर क्वालिटी बेटर होगी और वायरस फ्री मटेरियल है या केमिकल फ्री आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो मार्केट में भी आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी, एक्सपोर्ट वैल्यू उसकी बढ़ेगी। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उनको भी यहाँ पे एक अच्छा उनको प्रोडक्ट मिलेगा, उनकी हेल्थ में सुधार आएगा, ठीक है? तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो कि इंडिया में बैन हैं, जैसे एलाक्लोर, ये देखिए हर्बिसाइड है, एल्ड्रीन है, जो आपने सुने कार्बेरिल है, क्लोर्डेन है और भी बहुत सारे एंडोसल्फान है और हेप्टाक्लोर है, लिंडेन है, फोरेट है, सोडियम साइनाइड, फोरेट। तो यहाँ देख रहे हैं 46 ऑलमोस्ट इतने सारे हैं, ये सब के सब बैन हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जो एलाक्लोर है, आपने अपने स्टडीज़ के टाइम पे पढ़ा होगा बीएससी एग्रीकल्चर के टाइम पे। तो एलाक्लोर का एक ट्रेड नेम है, मोनसेंटो के द्वारा जो बनाया गया था। तो ट्रेड नेम बताना है आपको एलाक्लोर का, ठीक है? तो ये था वीडियो में आज। आई होप इस वीडियो से आपको नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक